सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 8वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का चौथा ब्राह्मण हम देख रहे हैं और जिसमें सृष्टि रचना का विषय पीछे कुछ आया था। अब कुछ सृष्टि रचना को लेते हुए और उसके साथ साथ परमात्मा का आत्मा का विवरण भी आगे और दिया गया है। तो प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण की 7वीं कंटिका। तत्तेदम तरहि अव्याकृतम आसीत। पहले प्रारंभ में ये सब अप्रकट रूप था, व्यक्त नहीं था। क्या चीज है वो थोड़ा सा आगे से स्पष्ट होगी। तो ये अव्याकृत था। तद नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत। तो उसको नाम और रूप से प्रकट किया। तो किसी भी वस्तु को अप्रकट को प्रकट करते हैं तो दो बातें आती हैं। एक तो उसका नाम, ये क्या है, ये कौन है, वस्तु या व्यक्ति, और दूसरा उसका रूप यानी स्वरूप, आकार प्रकार, गुणधर्म, ये नाम है और ये ऐसी है, ये बात आती है। तो पहले इस रूप में कुछ प्रकट नहीं था कि व्यवहार, नाम का तो व्यवहार नहीं था। इसका नाम क्या है, कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या नाम से व्यवहित कर रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये जो जगत था वो मूल प्रकृति के रूप में लीन था, इसलिए इस कार्य के रूप में उसका कोई प्रकटीकरण था नहीं, अव्यक्त रूप था। तो ये कोई भी जो प्रकट हुआ तो नाम और रूप के रूप में प्रकट हुआ। और जब ऐसा होता है हम व्यवहार में क्या करते हैं, असौ नामायम इदम रूपा इति, ये इस नाम वाला है और ये इस रूप वाला है। लोक व्यवहार जब भी हम करते हैं, किसी को प्रकट करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ये तो इसका नाम है और ये इसके गुणधर्म है, ये तो इसका नाम है और ये ऐसा है। इस रूप में ही हम लोक में देखते हैं आज भी। तदिदम अपि एतर ही नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते असौ नामायम इदम रूप इति। तो इसी प्रकार से यहां भी नाम और रूप को प्रकट किया गया। ये इस नाम वाला है और ये इसका रूप है। स एषा यह प्रविष्ट, और इसमें वो प्रविष्ट कर गया। अभी कौन प्रविष्ट कर गया, तो उसमें ब्रह्मांड को देखते हैं, जगत को देखते हैं, तो परमात्मा प्रविष्ट हो गया इस नाम और रूप में बदल करके, और इसी में प्रविष्ट हो गया। अब प्रविष्ट हो गया का ये अभिप्राय नहीं कि वो पहले कहीं और था और अब इनमें प्रवेश कर गया, वो तो सर्वव्यापक था ही। ये वस्तुएं ही बनी हुई नहीं थी, तो इनको बनाया, ये बनी और इनके अंदर भी वो विद्यमान है। इस रूप में कह रहे हैं कि इसमें प्रविष्ट हो गया। ईश्वर सब जगह विद्यमान है, उसने सृष्टि को बनाया। जो कार्य जगत बना, कार्य वस्तुएं बनी, वो पहले नहीं थी। वो कार्य वस्तुएं पहले नहीं थी तो कार्य वस्तुओं में परमात्मा भी नहीं था। जब कार्य वस्तुएं ही नहीं थी तो कह सकते हैं ना कि कार्य वस्तु में परमात्मा नहीं था। वस्तु ही नहीं थी तो परमात्मा का उसमें होने का प्रश्न ही नहीं आता है। लेकिन कहें भी तो बोले उसमें नहीं था। तो परमात्मा कार्य वस्तुओं में कब से है, जब से वो बनी है। तो कैसे, तो इसमें इनमें प्रविष्ट है, इसमें विद्यमान है।
इसका ये नहीं प्रविष्ट किया कि वो वहां से बाहर से कहीं अंदर उसमें प्रवेश कर गया, तो था ही सब जगह, इसमें भी रहा गया, वो बनी तो उसमें भी रहा। तो एक तो ये परमात्मा की दृष्टि से कथन होगा। दूसरा, जीवात्मा की दृष्टि से आगे का जो वर्णन है वो जीवात्मा परक है। आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुर क्षुरधाने अवहिता स्यात् विश्वंभरो व विश्वंभर कुलाये तम न पश्यन्ति। तो नख पर्यंत, आ नखाग्रेभ्यो, नख नखूनों के अगले भाग तक, जैसे हम सामान्य रूप से बोल देते हैं एडी से लेके चोटी तक, यानी पूरे। आ नखाग्रेभ्यो मतलब नखूनों के अगले भाग तक, यानी पूरे में, कुछ छूटा नहीं उसमें। जैसे छुरी का यानी चाकू उस तरह क्षुरधान में रखा रहता है, या तो उसकी पेटी में रहता है या उसकी जो रखने की जगह होती है उसमें रखा हुआ होते हुए वो दिखाई नहीं देता है वहां पर। क्षुर क्षुरधाने अवहिता स्यात्, और विश्वंभर, विश्वंभर अग्नि को बोलते हैं, विश्वंभर कुलाय में, अग्नि रखने के स्थान में, कुंड आदि में, न तम न पश्यंती, लोग उसको देखते नहीं है क्योंकि वो ढका हुआ रहता है ऐसे। तो ऐसे ही वो परमात्मा इन सब में प्रविष्ट है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, इनसे ढका हुआ है, पता नहीं लगता है उसको, लोग नहीं देख पाते। तो वो परमात्मा, उसको शरीर में भी घटाएंगे बाद में आत्मा की दृष्टि से। तो अकृष्णो ही स प्राणन एवं प्राणो नाम भवति, इसको जान तो पाते नहीं है, लेकिन अपूर्ण रूप में उसको थोड़ा थोड़ा सा जानते रहते हैं। अकृष्णो ही स प्राणन एवं प्राणो नाम भवति, प्राण लेता हुआ वो प्राण के नाम से कहा जाता है, उसको प्राण भी कह देते हैं। अब इसको जीवात्मा परक इस शरीर में देखें, इस शरीर में आत्मा है, उस आत्मा को पूरी तरह तो जानते नहीं, लेकिन वो सांस ले रहा होता है, मनुष्य सांस ले रहा होता है, श्वास प्राण ले रहा होता है, तो उसको कहते हैं कि बस ये जैसे प्राण ही वो है। यद्यपि उसके कारण से प्राण आ रहे हैं, लेकिन कह देते हैं यही प्राण है। परमात्मा की दृष्टि से कहेंगे तो परमात्मा के होने से ये संसार प्राण ले रहा है, बिना परमात्मा के कौन प्राण ले सके। को एव अन्यात कह प्राण्यात यदि ऐसा आकाश आनंदो न स्यात्, ये आनंद रूप आकाश परमात्मा नहीं हो तो कौन जी सके और कौन प्राण ले सके। उस दृष्टि से परमात्मा में घटाएंगे, शरीर की दृष्टि से आत्मा पे भी घटा सकते हैं। तो इसके बिना कौन प्राण ले सकता है, लेकिन प्राण लेते हुए ही इसको प्राण नाम से कह दिया जाता है कि ये प्राण है। अब प्राण शब्द से कहा तो उसी को जा रहा है, परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा को कहा जा रहा है, आत्मा की दृष्टि से आत्मा को कहा जा रहा है, लेकिन ये परमात्मा का संपूर्ण रूप नहीं है, अकृष्ण रूप है, एक भाग है उसका। आगे वदन वाक, बोलते हुए वो वाक के रूप में पहचाना जाता है, बोल रहा है तो लगता है कि ये वाक ही है, पर आत्मा या इस संसार में प्रकृति में वाणी को देता हुआ, वेद ज्ञान को देता हुआ, जैसे कि वो वाक ही है। पश्चिम चक्षु, देखते हुए वो चक्षु के रूप में लगाई दिखाई देता है, जैसे कि वो पर आत्मा क्या है, चक्षु ही है, परमात्मा देखता है तो जैसे वो चक्षु ही है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, वो सहस्त्राक्ष है, हजारों आंखों वाला है, हजार आंखों वाला है, मानी अनंत आंखों वाला है। तो लगेगा जैसे सब जगह आंख ही आंख है उसकी, सब जगह देख ही देख रहा है, तो वो है क्या, बोले बस आंख ही है, वो तो सब कुछ देख रहा है, जैसे हम आंखों से देखते हैं वो जानता रहता है, तो जैसे कि वो आंख ही। और ऐसे ही इस शरीर में भी वो आंख से देख रहा है तो बोले लगता है जैसे कि यही है वो। तो वदन वाक पश्चिम चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम, और सुनते हुए यूं लगता है कि जैसे वो श्रोत्री श्रोत्र है, श्रोत्र के रूप में ही वो आत्मा या परमात्मा प्रतीत होने लगता है। मनवानो मना, मनन करता हुआ लगता है कि जैसे कि ये मन ही है, वो आत्मा मन ही है। तानी अस्य एतानी कर्म नामानी एव, ये नाम तो हैं उसके, लेकिन ये उसके कर्म नाम है। क्योंकि वो प्राण लेता है इसलिए उसको प्राण शब्द से कहा गया, देखता है तो उसको चक्षु नाम से कहा गया। तो कर्मों के अनुसार उसके ये नाम रखे गए हैं।
लेकिन ये उसके एक अंश को ही बताते हैं, संपूर्ण को नहीं बताते, अकृष्ण को बताते हैं। पूरा रूप नहीं आता है इतने से, उससे उसको कहा जाते हुए भी पूरा नहीं कहा जा सकता, जाना नहीं जा सकता। तो परमात्मा के लिए भी और इस आत्मा के लिए भी। स यो अतः एकैकम उपासते न वेद अकृष्णो ही एशो। तो जो इसको एक एक करके उपासना करता है, परमात्मा के लिए भी कि बस इसको मन के रूप में देख रहा है, इसको प्राण के रूप में देख रहा है, एक एक अंश के रूप में, एक एक नाम से उपासना करता है उसकी, या आत्मा को जानता है, न सवेद अकृष्णो ही एशो, वो ये नहीं जानता कि ये तो अपूर्ण है। उसे ये पता नहीं लगता कि मैं अपूर्ण अंश की उपासना कर रहा हूं, मैं इसके पूरे चीज को देख नहीं पा रहा हूं, पूरे चित्र को देख नहीं पा रहा हूं, मैं तो इसके एक ही अंश को देख रहा हूं। अतः एक एक न भवती, इसलिए वो उस एक एक गुणों से ही युक्त हो पाता है। एक एक अंश की उपासना कर रहा है, जिस रूप में देख रहा है उसी उसी रूप में बस अपने को समझता रहता है और वही गुण उसमें आते हैं। जैसे कि वो हाथी को छूने वाली अंधों की कथा मानी जाती है, हाथी को जानते नहीं थे, तो जहां जो छू रहा है उसको उसी रूप में देख रहा है, और उसको ये नहीं पता कि मैं केवल एक ही अंश को देख रहा हूं, उसको तो यही लग रहा है कि मैं पूरे हाथी को जान रहा हूं। उनसे जब पूछा जाता है कि हाथी कैसा है, तो वो अलग अलग उत्तर देते हैं। एक कहता है दीवार जैसा, एक कहता है खंबे जैसा, एक कहता है रस्से जैसा, एक कहता है पंखे जैसा। तो जिस समय वो इन शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है, उस समय वो ये नहीं जान रहा होता कि मैं इसके एक अंश को जान रहा हूं, वो तो उसको संपूर्ण ही जान रहा होता है। वो यही कहता है हाथी ऐसा ही है, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसको कह रहे हैं कि वो ये नहीं जानता कि मैं अकृष्ण को जान रहा हूं, मैं अधूरे को जान रहा हूं, ये उसको पता नहीं लग पाता है, तो ये लगता है मैं पूरे को जान रहा हूं। तो परमात्मा की दृष्टि से हम ऐसे ही हैं जैसे कि हाथी के सामने अंधे होते हैं। हम भी उसके एक एक भाग को जानते हैं, क्योंकि अंधा देख नहीं सकता है, उसकी सीमा है, सामर्थ्य कम है। ऐसे ही हमारी भी सामर्थ्य कम है शुरू में यूं देखने में, ठीक है, आगे और जान सकते हैं पूरा, लेकिन समझता यही है कि मैं पूरा पूरा जान रहा हूं। तो न सवेद अकृष्णो ही ऐसा, वो ये नहीं जानता है कि मैं जो जान रहा हूं ये इसका अकृष्ण रूप है, असंपूर्ण रूप है, पूरा नहीं है, वो एक एक ही हो जाता है। आत्मा इति एव उपासीता अत्र ही एते सर्वम एकम भवति। तो इसकी जब उपासना करनी है तो किस रूप में? आत्मा के रूप में करनी है। इसको आत्मा के रूप में समझें तो, क्योंकि ये सारे के सारे वहीं पर ही एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, उसी में एकत्रित हो जाते हैं। अब इसको परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो वो परमात्मा जितना भी प्राण चला रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, मनन कर रहा है, ये जो सारा का सारा है, ये सारी चीजें एक ही के आश्रित हैं, अलग अलग थोड़ा है। ऐसे इस शरीर के अंदर भी देखना, सुनना, चखना आदि हो रहा है, मनन हो रहा है, ये सब एक ही पे आश्रित है, एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है। जो अलग अलग जानता है तो वो तो एक अंश में जान रहा है, तो ये सब कुछ वास्तव में एक ही हो रहा है, दोनों जगह पे घटेगा। तो आत्मा इति एव उपासित तत्र ही एते सर्वम एकम भवति। ये सारे गुणधर्म वहीं एक होते हैं, तो जहां एक होते हैं उसी की सीधे उपासना कर लें, सीधे परमात्मा को कर ले, या शरीर में देखें तो आत्मा को कर लें। आगे तदेतत् पदनीयम, तो ये खोजने के योग्य है, ये जानने के योग्य है। अस्य सर्वस्य यत अयम आत्मा अनेन ही एतत् सर्वम वेद। इस सब की जो आत्मा है, इस सब का जो आधार है, ये जो जितनी तरह तरह की क्रियाएं, कुछ यहां प्रतीक रूप में बताई, और भी ले सकते हैं, ये जो सब है, इस सब का आत्मा, इसका आधार, इसका चेतन पीछे जो है वो एक ही है, ये हमें जानना है। अनेन ही एतत् सर्वम वेद, इन सबके माध्यम से वो जानता है, सबको वो इसी के माध्यम से जानता है। तो यथा हवई पदेन अनुविंदेत, जैसे पैर के चिन्हों से किसी को जान लेते हैं हम, जैसे पशुओं को जान लेते हैं, पैर के चिन्ह देखते हैं तो उस चिन्हों से खोजते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं। वो चिन्ह वो पशु नहीं है, लेकिन चिन्हों के माध्यम से हम पहुंच जाते हैं।
जैसे खासतौर से जंगलों में जो पशुओं को देखते हैं, वो पद चिन्हों से पीछे पीछे जाते हुए पता लग जाता है कितने दिन पहले गया, कब गया, ताजा ताजा है, आसपास में है, और खोजते 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 वहीं पहुंच जाते हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए। तो यथा हवई पदेन अनुबिंदित एवं कीर्तिम श्लोकम बिंदते या एवं वेद, जो ये जान लेता है इन सबके पीछे वो एक ही चीज है, तो यश और कीर्ति को और श्लोक को प्राप्त कर लेता है। श्लोक मतलब एक संघात रूप में बहुत सारी चीजों को एक साथ सब को प्राप्त कर लेता है। कीर्ति को प्राप्त कर लेता है, यश को, उसका यश होता है, वो सारी चीजें जानता है इस दृष्टि से, और श्लोक को भी प्राप्त कर लेता है, यानी बहुत सारी चीजों को वहीं एक ही जगह कर लेता है। एक ही साधे सब सधे, एक को सिद्ध किया तो बाकी सारी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। वो अलग अलग को नहीं करने की आवश्यकता है, उसको सबको एक साथ ही प्राप्त कर लेगा। ऐसा जो जान लेता है वो सबको जान लेता है। तो इसके अंदर हमारे को यही उपदेश मिला कि परमात्मा के विभिन्न रूपों को हम देखते हैं, वो ठीक है, लेकिन साथ में हमें यह ध्यान रहे कि ये सब उसी एक ही के विभिन्न रूप हैं। हम किसी एक एक भाग को लेकर के उसी रूप में उपासना करते रह जाएं तो हम उसको पूरा नहीं जान पाएंगे, परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए। और ये जो आत्मा है, हम उसको परमात्मा की दृष्टि से भी ले सकते हैं और अपनी आत्मा की दृष्टि से भी ले सकते हैं। तो ये जो आत्मा है, ये शरीर वाला भी ले सकते हैं और परमात्मा भी ले सकते हैं। तदेतत् प्रेय पुत्रात्, ये पुत्र से भी अधिक प्रिय है। अपना जो पुत्र होता है, अपनी संतान होती है, पुत्र या पुत्री, पुत्र और पुत्री दोनों मिलकर के पुत्र शब्द ही बन जाता है। तो जो भी संतान है उससे भी ये प्रिय है। अब ये तो वही जानते हैं जिनके पुत्र पुत्री होते हैं कि पुत्र पुत्री कितने प्रिय होते हैं। जिनके पुत्र पुत्री नहीं होते उनको पता है क्या कि, इतना तो पता है कि माता पिता को बच्चे बहुत प्रिय होते हैं लेकिन कितने प्रिय होते हैं ये पता है क्या हमारे को? यूं ही कहेंगे हाँ बहुत प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन उस प्रियता की अनुभूति हमें नहीं होती, पता नहीं लगता है। तो माता पिता ही जानते हैं कि ये इतने प्रिय होते हैं। तो उस उदाहरण को दिया गया कि ये पुत्र से भी प्रिय होता है, पुत्र की अपेक्षा भी ये अधिक प्रिय है। तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेयो वित्तात्, ये धन से भी प्रिय है। अब धन बहुत प्रिय लगता है, दुनिया तो पागल है ही ना सारी, अधिकांश तो वैसे ही चल रहे हैं, बहुत प्रिय लगता है। और पुत्र अधिक प्रिय लगता है या वित्त अधिक प्रिय लगता है? वित्त किसी किसी को, सबको नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि धन से की अपेक्षा पुत्र प्रिय होता है। धन कितना भी जाए पुत्र बचना चाहिए, कितना भी धन चला जाए। और उल्टा भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन किसी को पुत्र प्रिय होता है अधिक अपेक्षा से, किसी को धन होता है, लेकिन दोनों ही बहुत प्रिय होते हैं। अब अलग अलग दृष्टि से देखें तो ये तो उस धन से भी प्रिय है। प्रेयो वित्तात, और प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात्, अन्य जो भी चीजें उन सबसे भी ये ज्यादा प्रिय है। जितनी भी चीजें उन सबसे अधिक प्रिय ये है। अब ये अनुभूति में नहीं आता है। परमात्मा प्राणों का भी प्राण है, प्रिय से भी प्रिय है, प्रियतम है, शब्द में तो ठीक है, लेकिन अनुभूति के स्तर पर कि ये सबसे अधिक प्रिय है, कैसे पता लगेगा? अब हमने तो सुन रखा है कि परमात्मा सबसे प्रिय है, प्रियतम है, सुन भी रखा है, बोल भी देते हैं और यूं स्वीकार भी करते हैं, मानते भी हैं वैसे तो। लेकिन पता कैसे लगे कि ये व्यक्ति उसी को सबसे प्रिय मानता है, ये इसको अधिक प्रिय मानता है, इसका पता कैसे लगेगा? पुत्र को अधिक प्रिय मानता है या आत्मा को अधिक प्रिय मानता है, इसका पता कैसे लगेगा? जब दो प्रिय चीजें हों और उनमें से एक ही का चयन हो पाता हो, चाहे तो ये रहे चाहे तो ये रहे, कोई एक को चुन सकते हैं, दोनों नहीं चुने जा सकते, अब पता लगेगा। किसी को पूछें कि माता अधिक प्रिय है या पिता अधिक प्रिय है, अब धर्म संकट, और ये दोनों ही प्रिय है हमारे को। तो
बोले नहीं, अधिक प्रिय कौन है? बोले अधिक नहीं, दोनों ही प्रिय हैं हमारे को। ऐसा थोड़ा ना होता है कि ये अधिक प्रिय है, ये वो अधिक है। सामान्य रूप से ही बोला। हालांकि अंतर हमें भी पता लगता है कि भाई ये अधिक प्रिय है, ये इसी तरह से पुत्र अधिक प्रिय है या पुत्री अधिक प्रिय है, और पुत्रों में भी कौन सा पुत्र अधिक प्रिय है, तो कुछ तो स्पष्ट कह ही देते हैं भाई ये बेटा सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये सबसे अधिक प्रिय है मां को। बड़ा तो प्रिय होता नहीं है। छोटा ही प्रिय होता है, अधिकांश तो यही कथा रहती है। अगर छोटा बहुत दुष्ट निकल जाए तो बात अलग है, नहीं तो छोटा ही प्रिय होता है, क्योंकि उसकी प्रियता को छीनने वाला उसके बाद में कोई आया नहीं। बड़े की प्रियता तो कुछ दिनों बाद में छिन जाती है, इसीलिए वो बड़े बच्चे परेशान भी हो जाते हैं मानसिक रूप से कि पहले माता पिता उसी पे ध्यान देते थे, अब नया बच्चा आया तो माता पिता का ध्यान उस बच्चे पे, छोटे पे चला जाता है, स्वाभाविक है। अब बड़े को वो शत्रु रूप में लगने लगता है। इसके आने से माता पिता का मेरे से ध्यान हट गया। एक व्यापक मानसिक बीमारी है, ऐसा हो जाता है प्रारंभ में, फिर आगे समझ जाते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो छोटा बच्चा ऐसा देखता है तो उसमें तो स्वभाव है विरोध सा उत्पन्न हो जाता है। तो खैर, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि ये मेरे को अधिक प्रिय है, या दूसरे का कहे कि इसको ये चीज अधिक प्रिय है? दोनों में से कौन सा अधिक प्रिय है? तो जहां दो चीजों में से वो एक को चयन करता है तो पता लग जाता है कि ये अधिक प्रिय है। ठीक है, निर्णय हो जाता है ना इसमें, या कोई संदेह रहता है इसमें? कि जहां आकस्मिक आपातकाल आता है, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, बस वहां निर्णय हो जाता है ये किसको अधिक प्रिय समझता है। ये अपनी पत्नी को अधिक प्रिय समझता है या माता पिता को अधिक प्रिय समझता है? पत्नी को घर में रखेगा या माता पिता को घर में रखेगा? उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब समस्या, अब वो निर्णय भी नहीं कर सकता, मान लो पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता और माता पिता को भी नहीं छोड़ सकता। वो तुलना ही नहीं हो सकती दोनों की, अपनी अपनी जगह दोनों प्रिय हैं, और वो किसी को छोड़ना भी नहीं चाहता है। अब लेकिन मजबूरी आ गई, उसको तो निर्णय देना ही है, करना ही है, तो निर्णय तो करता ही है व्यक्ति के मजबूरी में, न चाहता हुआ भी। तो बस जिसका निर्णय कर लेता है ऐसी जगह पे, वो उसके लिए माना जाएगा कि अपेक्षा से ये उसको अधिक प्रिय है। कई बार कर्तव्य की दृष्टि से भी हो जाता है, प्रियता नहीं, लेकिन फिर भी जिसका हित हम चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई माता पिता तो चलो अपने हैं ही, माता पिता साथ साथ हैं ही, वो तो पति पत्नी और भी भाई हैं या उनकी व्यवस्था है, और इनको छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, तो इनका कौन है? और इनका दायित्व तो मेरा ही है, अधिक दायित्व मेरा है इनका, इनको अधिक उसकी आवश्यकता है। माता पिता वृद्ध हैं इसलिए आवश्यकता है उनकी सेवा की, लेकिन यूं देखें तो भाई इनका तो अपना एक गृहस्थ है, इनका एक परिवार है, माता पिता दोनों हैं, तो चलो ये अलग रह लेंगे, लेकिन ये कहां जाएंगे? ऐसा करके भी व्यक्ति निर्णय लेता है। अब ये भी बहुत आलोचना और उसका बहुत विषय और समाज में समस्या है ही, लेकिन प्रिय कौन है दोनों में से? इसी तरह से किसी की जान जा रही हो और वो पैसे खर्च ना करें परिवार में, तो यूं क्या निर्णय निकलेगा उसमें? बोले इसको पैसे अधिक प्रिय हैं, इनकी जान प्रिय नहीं है। सामान्य रूप से यही निष्कर्ष आता है। इसलिए इस अपयश से बचने के लिए, कोई बीमार हो जाए, बहुत अतिक रुग्ण हो जाए, तो उसके लिए व्यक्ति अधिक से अधिक पैसे लगाता है। फिर लोग ये ना कह दें कि इन्होंने कोई कमी छोड़ दी, क्योंकि अपयश का तो दुख बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। धन चला जाएगा कोई बात नहीं, अपयश हो गया तो वो सहन नहीं होता है व्यक्ति को। तो सामान्य रूप से तो ठीक है ये, लेकिन मान लो ऐसी स्थिति आ गई, पता है कि ये मरने ही वाला है, कुछ ही महीनों में मरने वाला है, बचेगा नहीं है, लेकिन उसके लिए लाखों रुपए लगा दिए, घर को गिरवी रख दिया, जमीन को गिरवी रख दिया, गहनों को गिरवी रख दिया और बेच दिया, उधार ले लिया, और अब लाखों रुपए लगा लिए। अब जैसे गुर्दे ही खत्म खराब हो गए, वो डायलिसिस करवाए जा रहे हैं, बहुत महंगे पड़ रहे हैं, कैंसर हो गया, अब इलाज कराए जा रहे हैं,
एक ऑपरेशन, वो इस चिकित्सालय में महंगी महंगी दवाइयां हजारों रुपयों की, लाखों रुपयों की। तो इस उसमें व्यक्ति पैसा भी लगाता रहता है। अब ये धर्म संकट आ जाता है, कौन अधिक प्रिय है हमारा, वो व्यक्ति है ये धन? तो व्यक्ति फिर धन लगाता चला जाता है। वो रुग्ण व्यक्ति भी चाहता है कि भाई ये लगाता चला जाए। अब यहां पर विवेक की बात भी आती है कि भाई ये लाखों रुपए लगा दिए, उधार आ गया, कर्जा हो गया, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती, खाना पीना तक नहीं रहा, कब तक परेशान होंगे? कौन परेशान होंगे? वो भी, बेटे भी परिवार होंगे और उनके बच्चे भी होंगे। गुलाम हो गए जिंदगी भर के लिए, बर्बाद हो गए। कितना कष्ट झेलेंगे, किसके लिए? उनके लिए। और वो कितने दिन जिएंगे? कुछ दिन, कुछ महीने, एक आध साल। और जी भी लिए तो कुछ होना नहीं है ज्यादा। कठोर शब्द बोल रहा हूं, एक अलग दृष्टि बता रहा हूं, बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन एक तथ्य ये भी है। उसको भी तो देखो, जो जो ऐसी हालत में पहुंच गया है और वो अपने पे पैसे लगाए जा रहा है, लगवाए जा रहा है। उसको पता है कि घर की क्या स्थिति और ये कहां से ला रहे होंगे पैसे और क्या होगा, लगवाए जा रहा है अपने पर पैसे। तो जो पैसे लगा रहा है उसके लिए तो हम दोष दे देते हैं कि भाई ये पैसे नहीं लगा रहा है। तो एक सीमा पे रुकना ही चाहिए, उसको विवेक से करना चाहिए कि ये बच्चे भी तो हैं, जिंदगी इनकी तो पूरी जिंदगी बाकी है, इनका तो जीवन समाप्त हो रहा है अब। और इतना पैसा लगा भी दिया तो कुछ नहीं होने वाला है, डॉक्टरों में और दवाइयों में यूं ही चला जाएगा, परीक्षणों में चल जाएगा, होना जाना कुछ नहीं है ज्यादा। और उससे इनको कितनी हानि होगी ये देखते हुए कई बार उसमें रुकना भी होता है। ये दोष नहीं है, उचित है, करना ही चाहिए। नहीं तो भावावेश में आकर के खर्चा कर देता है। जैसे कि समाज के अंदर दूसरी चीजों में भी होता है, मृत्यु भोज करवा दिया, गांव वाले क्या कहेंगे, और कर्जा लेके कर लिया, आप परेशान हो रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको पैसा अधिक प्रिय है। उस पैसे के ना होने से जो अन्य परिवार के लोगों को कष्ट होगा, बच्चों को, पत्नी को, औरों को, उसका क्या होगा वो दिखाई देता है। पैसा ही नहीं, पैसा तो और होता तो लगा देता वो, अब है ही नहीं तो क्या करेगा। उससे अन्यों की बर्बादी दिखाई दे रही है, कष्ट दिखाई दे रहा है, तो अब वहां तुलना होती है व्यक्ति की, और वो निर्णय करता है कि भाई नहीं, अब तो नहीं कर सकते। और जिसको जाना है वो भी समझ, उसको भी समझ लेना चाहिए, भी क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसे मेरे पे, मेरा तो हो गया जीवन, जितना भी है जी लिया, अब और क्या फर्क पड़ता है, कुछ अधिक कम ज्यादा जी लें, कौन सा मैं कुछ कर लूंगा, कौन सी साधना कर लूंगा, या कौन सी उन्नति कर लूंगा, या कोई और अनुसंधान कर दूंगा। वो अपने थोड़े से जीवन के लिए बाकी सबके लिए हानिकारक हो जाता है, उसको भी देखना चाहिए। तो कई बार पैसा बचाया जाता हुआ दिखता है कि ये पैसे को बचा रहा है जीवन की बजाय, नहीं, उस पैसे को बचा के अन्यों का जीवन बचा रहा है, वो भी तो देखो। अब वहां तुलना करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति देखता है कि भाई ये, इसको दुर्घटना हो गई और इसको चिकित्सालय तक मैं छोड़ के आऊंगा तो मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। अनजान व्यक्ति है, कोई दुर्घटना हो गई, मेरा समय लग जाएगा, उसके जीवन पे आई हुई है, वो वहीं पड़ा रहेगा तो उसको बहुत हानि हो सकती है, मर भी सकता है वो। तो ऐसे में अगर कोई लगा के चला जाता है तो ठीक है, उसने जीवन को अधिक महत्व समझा, यहां तो ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं होता। तो कौन अधिक प्रिय है, ये तो आकस्मिक स्थिति में विवेक पूर्वक निर्णय से पता लगता है कि इसको कौन सा अधिक प्रिय है। यूं तो हम भले ही कहते रहते हैं परमात्मा सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन जहां मौका आता है वहां परमात्मा के नियम को छोड़ करके, आज्ञा को छोड़ के, और झूठ छल कपट करके और पैसे को कमा लेगा, यश को प्राप्त कर लेगा, तो परमात्मा कहां प्रिय हुआ? जहां मौका मिला वहां कर लेगा। तो माता पिता बहुत प्रिय हैं, जहां मौका मिला उनके हस्ताक्षर करवा लेगा कि ये पैसे मेरे पास ही आ जाए, जैसा भी वो होता है। तो कहां रहे वो प्रिय, तो ये तो ऐसी जगहों पे पता लगता है। तो ये कैसे, तदेतत प्रिय है पुत्र, पुत्र से भी प्रिय है और वित्त से भी प्रिय है, और प्रेयो अन्य स्मात सर्वस्मात, अन्य सबसे अधिक प्रिय है ये। अंतरतरम यदयम आत्मा, कौन? जो ये अंतरतर आत्मा है, और अधिक अंदर है, सब हमारे अंदर बैठा हुआ है। अब इसको भी आत्मा परमात्मा दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है, समझ सकते हैं इन वाक्यों को। आत्मा की दृष्टि से भी हमें वास्तव में सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? आत्मा ही, अपनी आत्मा ही प्रिय होती है। पुत्र से भी अधिक प्रिय आत्मा होती है, धन से भी अधिक प्रिय हमारी अपनी आत्मा होती है, क्योंकि इन सब का उपयोग हम अपने लिए करते हैं।
और जब तक ये हमारे लिए हितकर होते हैं हमें प्रिय दिखाई देते हैं, नहीं तो ये प्रिय नहीं दिखाई देते, ये अप्रिय दिखने लग जाते हैं। पता है कि ये धन मेरे पास रहेगा तो चोर मेरे को मार के ले लेंगे, पता है कि ये धन मेरे पास रहेगा तो सरकार का छापा पड़ जाएगा, डाकू आ जाएंगे और मेरी जान चली जाएगी, वो पैसे कोई छोड़ देता है उधर। फिर कोई पूछे किसका है तो वो यूं नहीं कहेगा मेरे हैं, ये छोड़ देगा। तो आत्मा अधिक प्रिय होती है, सबसे अधिक प्रिय आत्मा होती है जो ये अंदर है हमारे। अंतरतरम यदयम आत्मा, तो स यो अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात। तो कोई ऐसा हो जो आत्मा से अधिक किसी और को प्रिय कह रहा हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कहेगा नहीं आत्मा से भी अधिक प्रिय ये है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान का, बोले भगवान प्रिय है, भगवान के लिए बैठते हो कुछ करते हो, बोले भगवान हमारे तो यही माता पिता ही भगवान है, ये तो भगवान से भी बढ़ करके हैं, ऐसा कहने वाले बहुत मिलते हैं। ये तो माता पिता तो भगवान से भी बढ़ करके हैं, गुरुओं के लिए कह देते हैं ये तो भगवान से भी बढ़ करके हैं। तो ऐसा यदि कोई मिले, कोई कहे कि इससे भी बढ़कर के प्रिय ये है, तो उसको ये बोले। तो स यो अन्यम आत्मन, आत्मा से भिन्न को प्रियम ब्रुवाणम जो बोल रहा है उसको ब्रुयात ये कहे, क्या प्रियम रोत्स्यति, ये तेरी प्रियता को रोक देगा। व्यक्ति किसी को प्रिय क्यों समझता है? स्वयं प्रियता चाहता है, अच्छा चाहता है, इसलिए बोले तेरी प्रियता को रोक देगा, तेरी प्रियता रुक जाएगी ऐसा करेगा। तो इसको छोड़ के दूसरे को प्रिय समझेगा तो तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। अब इसको भी परमात्मा आत्मा दोनों दृष्टियों से हम देख सकते हैं। यदि परमात्मा को प्रिय नहीं मान रहा है और संसार की वस्तुओं को प्रिय मान करके चल रहा है, तो स्वयं अपनी प्रियता को बाधित कर रहा है। उसको वो प्रिय नहीं मिल पाएगा जैसा वो चाहता है। इनकी प्रियता में वो अपने लिए अप्रियता उत्पन्न कर लेगा, धन की, परिवार वालों की, इनकी प्रियता में अपने लिए अप्रियता भी उत्पन्न कर लेगा, वो रोक देगा। इति ईश्वरोह तथैव स्यात्, ये समर्थ है, ये वैसा ही बन जाता है, वो अप्रियता को रोक देगा, रुक जाएगी उसकी पूरी प्रियता बन ही नहीं पाएगी। तो आत्मा का भी ध्यान रखना होता है। आत्मा की प्रियता को, हित को ध्यान में रखते हुए जब हम औरों से व्यवहार करते हैं तब तो हमारी प्रियता बनी रहेगी, आत्मा का सच्चा हित जो है उस दृष्टि से, और नहीं तो अप्रियता हो जाएगी। शरीर को प्रिय मानते हैं, अब आत्मा की अप्रियता करते हुए इसकी प्रियता करेंगे तो वास्तव में कष्ट ही आने वाला है, अप्रियता ही आएगी। आगे, आत्मानम एव प्रियम उपासीता, इस आत्मा को ही प्रिय उपासना करें, यही प्रिय है, यही सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय मतलब सबसे अधिक प्रिय। सय आत्मानम एव प्रियम उपासते, जो ये कोई व्यक्ति आत्मा को ही प्रिय के रूप में उपासना करता है, स्वीकार करता है हमेशा, न अस्य प्रियम प्रमायुकम भवति, उसका प्रिय कभी नष्ट नहीं होता है। जो प्रियता है, उसको जो प्रिय चाहता है, श्रेष्ठता चाहता है, अच्छापन चाहता है, उसका कभी नष्ट नहीं होता है, उसको ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। और इसके विपरीत जो अन्यों को प्रिय मान करके चलता है, अन्यों को ही मुख्य प्रिय मानता है, सबसे प्रिय दूसरों को मानता है, उसका प्रिय तो नष्ट हो ही जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नवीं कंडिका। इसमें एक प्रश्न उठाया जा रहा है, जिज्ञासा की जा रही है, और फिर आगे इसका वर्णन होगा। पूछते हैं, यद आहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्या मन्यन्ते, मनुष्या मन्यन्ते, मनुष्य लोग ऐसा मानते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यद आहु, जो ये कहते हैं कि यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो, कि ब्रह्म विद्या से हम सब कुछ हो जाएंगे। ब्रह्म विद्या तो बहुत ऊंची चीज है ना, ऐसा मनुष्य लोग बोलते रहते हैं, बहुत लोग बोलते रहते हैं कि ब्रह्म विद्या से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाएगा। पीछे भी हमारे आया था छंदोग्य के अंदर वर्णन, जिसको पा लेने पे सब कुछ पा लेते हैं। उस तरह से सारी चीजें, सब लोगों का स्वामी हो जाता है, सब लोगों को जीत लेता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको सर्वजित हो जाता है। ऐसे ऐसे जो वर्णन आते हैं, जो मनुष्य बोलते हैं कि जो ये कहते हैं कि ब्रह्म विद्या से सब कुछ हो जाएंगे हम, कुछ कमी नहीं है, जिसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाएगा, जिसके पाने पे सब कुछ पा लिया जाएगा।
जिसको पाकर के कृतकृत्यता हो जाएगी, ऐसा जो बोलते हैं मनुष्य। तो प्रश्न कर रहा है किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तत्सर्वम अभवदिति। क्या उस ब्रह्म को जानते हैं जिससे कि ये सब कुछ हुआ है? वो कह तो रहे हैं कि इससे सब कुछ हो जाता है, हम भी सब कुछ हो जाएंगे और ये सब कुछ उसी है। क्या उस ब्रह्म को जानते हैं? यूं तो कह दिया कि उसी ब्रह्म से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसको जान लेने पे सब कुछ हो जाता है। क्या उस ब्रह्म को जानते हैं? जिज्ञासा है, कैसा है वो? कह तो रहे हैं उसकी प्रशंसा में, लेकिन वो है क्या चीज, कैसा है? तो उसका कुछ वर्णन आगे कह रहे हैं। ये तो जिज्ञासा रूप प्रश्न रूप में है। नवी कंडिका 10वीं कंडिका देखिए। ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत, पहले केवल ब्रह्म ही था, एक ब्रह्म था। अग्रे मतलब इस सृष्टि की रचना से पहले। ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत तद आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि। उसने अपने आप को जाना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। उस किसने जाना? ब्रह्म ने अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म ने अपने आप को जाना अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि शब्द ब्रह्म ही बोल रहा है अपने लिए। ब्रह्म है वो, ब्रह्म है तो ब्रह्म जान रहा है मैं बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं महान हूं। उसने अपने को यथार्थ रूप में जाना अहम ब्रह्मास्मि। तस्मात् तत्सर्वम अभवत, उसी से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी ने बनाया ये। तद यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत स एष तत् अभवत। तो जो जो देवों में इसको जानने वाला हुआ, देवताओं में से, श्रेष्ठों में से, विद्वानों में से जिसने ये जान लिया कि पहले ब्रह्म था और वो अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में उसने कहा, और उसी से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जिसने ये जान लिया उस परमात्मा से ही ये उत्पन्न हुआ है, परमात्मा ने ही इसको उत्पन्न किया है। ये जिसने जान लिया, जिस देव ने जान लिया, तो स एव तद अभवत, वह भी बड़ा बन गया। जिसने इस रहस्य को जान लिया, समझ लिया, वो खुद बड़ा बन गया। तद अभवत, वह भी ब्रह्म बन गया, वह भी बड़ा बन गया। है तो अलग अलग, ब्रह्मा अलग है, ये देवता अलग है, विद्वान अलग है, लेकिन वो भी वैसा बन गया, उस जैसा बन गया। तद अभवत। आगे कहा अथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, और जो ऋषि लोग थे उनमें से जिसने ये जान लिया कि ये पहले ब्रह्म था और उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो बड़ा है, तो वो भी बड़े बन गए, वो भी ब्रह्म बन गए। अथर्षीणाम, ऋषियों में भी ऐसे हुए, तथा मनुष्याणाम, और मनुष्यों में भी ऐसे बन गए। मनुष्यों में से भी जिसने ये समझ लिया कि ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, वो खुद बड़ा बन गया, ब्रह्म बन गया। अब ये सांकेतिक भाषा में, ये तत्वतः नहीं है कि वो खुद भी ब्रह्म बन गया, वो बड़ा बन गया, ब्रह्म के जैसा बन गया। आगे तद्धि तत्पश्यन ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्चैति। इस सब को देखता हुआ तद्धि तत्पश्यन ऋषिर्वामदेव, वामदेव नाम के ऋषि ने क्या कहा? उसने ये कहा अहम मनुरभवम, मैं मनु बन गया हूं। अहम सूर्य, मैं सूर्य बन गया हूं, सबका प्रेरक बन गया हूं, मैं मनुष्य बन गया हूं, मनु बन गया हूं, मनुष्यों का राजा बन गया हूं, और मैं सबका प्रेरक बन गया हूं। क्योंकि उसने ये जान लिया कि ब्रह्म है, ब्रह्म ने बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे पालन कर रहा है, उसकी कितनी शक्ति है, उसी का अनुशासन है, ये सब उसने जान लिया। इससे भाग करके कोई नहीं जा सकता, इससे कोई छूट नहीं सकता, उसकी न्याय व्यवस्था, और ये सब उसने जान ली। तो बड़ा बनना ही है उसको, क्योंकि वो उसी के अनुसार चलेगा। और वो मनु भी बन गया, मनुष्यों का राजा बन गया, मनुष्यों का प्रसवी था, प्रेरक बन गया, सूर्य बन गया, महान बन गया, बड़ा बन गया। ये बड़प्पन का रूप बताया जा रहा है। ये भी वैसे तो प्रसंग ये चला है, वह वही बन गया यानी ब्रह्म बन गया। तो ब्रह्म बन गया का कि क्या मतलब हुआ? वास्तव में ब्रह्म बन गया तो बोले ये मनुरभवम सूर्यश्चैति, ये उसका रूप है। ये भी बड़ा बनना है, ये भी ब्रह्म बनना है, वो ब्रह्म बन गया। आगे तद इदम अपि एतर ही य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति। तो अब भी, इस समय भी जो ये जान लेता है, यह एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं बड़ा हूं,
स इदम सर्वम भवति, वे ये सब कुछ हो जाता है। कौन सा सब कुछ? जो देवता बन गए थे, जो ऋषि बन गए थे, जो अन्य मनुष्य बन गए थे, जो वामदेव ऋषि बन गए थे, वो सब कुछ बन जाता है। अब यह इदम सर्वम अभवत का मतलब ये नहीं, इदम सर्वम भवति जैसे कि उसमें था कि उसी परमात्मा से ये सारे बना है, ये सारा संसार बना है, उसी की रचना है ये सारा। तो इस रूप में नहीं कि मैं भी ब्रह्म बन गया और ये सब रचनाएं मेरी बन गई, लेकिन वो बड़ा बन जाता है, उसी तरह से बड़ा बन गया। वेदा अहम ब्रह्मास्मि। तो जब ये हुआ तो लोगों ने समझने लगे कि भाई हम यही बोलते रहे अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहेंगे तो वो इदम सर्वम भवति, ये सब कुछ हो जाएगा। और वो अहम ब्रह्मास्मि का जप शुरू हो गया। तो उसका तात्पर्य तो यह कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा बन सकता हूं, मेरी भी सामर्थ्य बहुत है, बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन वो क्या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, स्वयं को ही ब्रह्म समझने लग गया तत्वतः है। आगे तस्य न देवाश्चन अभूत्य ईशते। और जो ऐसा हो जाता है, जो अपने को ब्रह्मा समझता है, बड़ा समझता है और ये सब कुछ उसका हो जाता है, उसके लिए तस्य न देवाश्चन, जो बहुत सारे देव हैं वो लोग अभूत्य ईशते, उसकी हानि के लिए अनैश्वर्य में समर्थ नहीं हो पाते। अर्थात देवता लोग उसको भूतियों से रहित नहीं कर सकते, उसके गुणों से रहित नहीं कर सकते। अब यहां देवता के रूप में वो जो बड़े लोग हैं, जो शक्ति संपन्न है, जो धन संपन्न है, जो यश संपन्न है, बड़े पदों पे बैठे हैं, अधिकार हैं जिनके पास में, वो उसके ऐश्वर्य को अभूति में समर्थ नहीं हो जाते। भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, अभूति कहते हैं ऐश्वर्य से रहित करना, वो उसकी हानि नहीं कर सकते। जिसने परमात्मा को जाना और उसके अनुसार समझ करके, नियमों को समझ के जो स्वयं बड़ा बन गया, उसकी हानि ये देवता भी नहीं कर सकते, समर्थ ही नहीं हो पाते हैं उसको नष्ट करने में, उसकी हानि करने में। तो तस्य हन देवाश्चन अभूत्य ईशते। उल्टा क्या होता है? आत्मा ही एशाम स भवति, वह व्यक्ति जो ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं बड़ा हूं, उसी तरह अच्छा हूं, श्रेष्ठ हूं, ये जो बोलता है, वो आत्मा ही एशाम, एशाम मतलब इन देवताओं की वो आत्मा हो जाता है, यानी उनका आधार बन जाता है। उल्टा वो उनका आधार बन जाता है। वो इसके गुणों को समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि ये उनका आधार बन जाता है, ये उनकी आत्मा बन जाता है, देवताओं की भी। अतः यो अन्याम देवताम उपासते, और जो कोई इससे भिन्न अन्य अन्य देवताओं की उपासना करता रहता है। इस पहले वाले ने तो क्या किया था? सीधे ब्रह्म की उपासना की थी। पीछे भी जो आया था, ये भिन्न भिन्न शक्तियां का नाम रूप है, वो मूल जो आत्मा है उसी की उपासना कर। तो जिसने उस मूल की, ब्रह्म की उपासना की, वो तो देवताओं से भी बढ़ के हो गया, देवता भी उसके कुछ हानि नहीं कर सकते, वो उल्टा देवताओं की आत्मा बन गया। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया और देवताओं की ही उपासना करने लग गया, देवता कौन? इस समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, व्यापारी हैं, प्रशासक हैं, क्षत्रिय हैं, अन्य भी जो ज्ञान में बड़े हैं, उन्हीं की उपासना करने लगे और उस परमात्मा को छोड़ दिया। केवल इन्हीं को देव मान करके और इन छोटे छोटे, ईश्वर की दृष्टि से छोटे छोटे, इन्हीं की उपासना करने लगा कि इनके आश्रय में रहने से मेरा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा जो करने लग गया, वो चाहे पद से हो, चाहे यश से हो, चाहे धन से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे बल से हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी मनुष्य हो, देव के रूप में बड़ा मान के कि मैं बस यहां मेरा कल्याण हो जाएगा पूरा, ऐसा जो समझने लग गया। तो अथ यो अन्याम देवताम उपासते, अन्य अन्य देवताओं की उपासना करता है। तो अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, ये अन्य है और मैं अन्य हूं, ऐसा जो करने लग जाता है। अब एक तो अन्यता केवल पृथकता की दृष्टि से है कि ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ये देवता भिन्न है और मैं भिन्न हूं, देवताओं के संदर्भ में है, अलग अलग देवताओं की उपासना कर रहा है कि देवता भिन्न है और मैं अलग हूं। तो दूसरे ढंग से कहने लगेंगे फिर ये तो गलत है, ये तो दोष के रूप में कथन किया जा रहा है, निंदा रूप में। तो जो एक ही मान लेता है वो श्रेष्ठ माना जाएगा, ऐसा फिर अर्थ करते हैं। ये उस ढंग से नहीं है, ये ब्रह्म की बात चल रही है कि मैं बड़ा हूं। तो जो ये सोचता है कि ये अन्य है, मैं अन्य हूं, या अन्य अन्य का मतलब क्या लेना चाहिए कि ये तो बड़े समर्थ हैं और बड़े हैं और मैं तो अल्प शक्तिवान, अल्प सामर्थ्य वाला हूं, मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं।
मनुष्यों में ही, विद्वानों में ही, देवों में ही, जो बड़े कहे जाते हैं, जिनके पास दिव्य भोग सामग्रियां हैं, दिव्य शक्ति सामर्थ्य है, शरीर ऐसा है, उनको देख करके कोई ये सोचने लगे कि ये तो अलग ही है, मैं तो अलग हूं। बोले भगवान ने ऐसा किया था, श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा किया था। बोले वो अलग थे, वो तो भगवान थे, वो कर सकते, मैं थोड़ा ना कर सकता हूं। लेकिन महापुरुष ने ये किया था, एक क्रांतिकारी ने ये किया था। हाँ, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने किया होगा, ऋषि मुनियों ने किया होगा। मैं ऋषि मुनि क्रांतिकारी थोड़ा ना हूं। वो अलग है, मैं अलग हूं। यहां अलग अलग किस रूप में है कि वो तो महान थे, ब्रह्म थे, मैं ब्रह्म थोड़ा ना हूं, मैं बड़ा थोड़ा ना हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, तो मैं क्या कर सकता हूं। ये जो मानसिकता है उसकी दृष्टि से क्या, ये अन्य है, मैं अन्य हूं, मात्र पृथकता नहीं, गुण की दृष्टि से कि ये तो महान है और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूं, ऐसा जो सोचता है। तो अथ यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मी थी, ये भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ये बड़ा है, मैं छोटा हूं। न स वेद, वो ये नहीं जानता है, वो नहीं जानता है ठीक बात को। क्या, यथा पशु एवं स देवानाम, जैसे पशु होता है किसका, अपने मालिक के लिए, पशुपालक के लिए, ऐसे बोले वह देवताओं के लिए बना हुआ है। जैसे कोई पशु हो किसी व्यक्ति का, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, वो जैसे उसके मालिक के लिए होता है, क्या होता है, उसी के लिए सब कुछ करता है, उसी के लिए दूध आदि और सब कुछ करता है, उसी की सेवा में लगा रहता है वो पशु। बोले ऐसे ही ये व्यक्ति इन देवताओं के पशु के तुल्य अपना जीवन जीता है, उनका पशु बन करके रहता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करता रहता है। मुझे लगता है जैसे कि बस यही हूं मैं, वो उनकी दृष्टि से पशु हो जाता है, पशुवत उनके साथ में रहता है। तो जताना चाहते हैं कि तुम पशु नहीं हो, पीछे भी आए कि तो वो उन देवताओं में से एक हो जाता है, उन देवताओं की भी आत्मा हो जाता है, कम नहीं रहता है। उस दृष्टि से हम सब समान हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति रहती है अपने को दीनहीन मान करके। उपासना की एक शैली है, वो तो अपने को खूब पतित, खूब दोषी, खूब दीनहीन ऐसा मानेंगे तो ही ध्यान होगा, तो ही उपासना होगी। अहंकार और गर्व तो रखना नहीं है। जितने अपने को छोटा मानेंगे उतनी ही प्रगति होगी, एक शैली है। तो अपने में दोषी दोष, दोषी दोष, दोषी दोष, अपने को हीन, दीनहीन ये मानते हुए जो चलते हैं, उसकी तरफ संकेत है। और खासतौर से ये जो अन्य देवताएं हैं, ये जो जीवित बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ में हम जैसा व्यवहार करते हैं तो हम पशु के समान हो जाते हैं। और लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं इनका पशु बना हुआ हूं, लेकिन वो उसको पशु के समान ही समझते हैं, वो पशुओं की तरह चलाते रहते हैं उसको। तो न स वेद यथा पशु एवं सदेवा नाम, वो ये नहीं जानता है कि जैसे पशु होते हैं वैसे वह भी देवताओं के लिए पशु के बन गया है। आगे, यथा हवई बहव पशुओं मनुष्यम उपभुंज्युयु, मनुष्यम भुंज्युयु एवं एक ही का पुरुषो देवान भुनकती। तो जैसे बहुत सारे पशु एक मनुष्य को सेवित करते हैं, एक मनुष्य का हित करते हैं, उसके लिए भोजन आदि और ये सब चीजें उपलब्ध कराते हैं, सेवा उपलब्ध कराते हैं, वाहन का करते हैं, वाहन इत्यादि सब काम करते हैं। उसी प्रकार से ये जो एक एक पुरुष है वो भी देवताओं के लिए देवान भुनकती, देवताओं को भोजन कराता है, देवताओं के लिए हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, एक एक देव के पीछे बहुत से लोग जुड़े हुए रहते हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों के पीछे अनेक लोग लगे रहते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो उनके पशु के समान है। अब ये हम खुद लगे रहते हैं तो पता नहीं लगता है, खुद कहीं लगे हुए हैं उनको पता नहीं लगता है, लेकिन जब कई सारी घटनाएं होती हैं लगता है कि देखो ये एक व्यक्ति ने कैसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को पशु के समान बना लिया, उसको कितना मानने लग जाते हैं वो, और वो उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार करता है तो भी उसको ठीक ही मानते रहते हैं, पशुवत व्यवहार करने लग जाते हैं, भेड़ चाल चलती रहती है, दिखाई नहीं देता उनको कि हम पशु के समान हो गए हैं इनके। ऐसे बड़े बड़े वर्गों में देखा जाता है। तो ये एक एक मनुष्य उनके पशु के समान है। अब आगे कहते हैं एकस्मिन एव पशु आदि ये माने अप्रियम भवती। अब जो पशु वाला है उसका एक भी पशु चला जाता है उसका अप्रिय होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है।
एक पशु भी खिसक गया तो उसको बुरा लगता है, स्वाभाविक है, उसका धन संपत्ति है वो। लौकिक उदाहरण दिया, बोले ऐसे ही देवताओं को भी लगता है। ये जो बहुत सारे पशु बने हुए हैं ना दूसरे मनुष्य उनके, जिन्होंने उन्हीं को ही अपना आराध्य और अंतिम मान लिया, इन देवों को, इन विद्वानों को, इन क्षत्रियों को, इन पैसे वालों को, जिसने अपना देव मान लिया उन्हीं के पीछे लगे, उसको ये नहीं पता कि हम पशु बने हुए हैं। और एक भी पशु जैसे चला जाता है तो पशुपालक को बुरा लगता है, स्वामी को बुरा लगता है, ऐसे इनको भी लगता है। अब ये देव वो देव नहीं है जो पवित्र हृदय वाले हैं देव, ये निंदा के रूप में कथन हो रहा है यहां पर। अभी और एक पंक्ति आएगी आगे, निंदा की जा रही है, बड़ी व्यंग किया जा रहा है उनपे। ये देव कौन से हैं? जो विभिन्न शक्ति सामर्थ्य को बढ़ा करके और जी रहे हैं और जो देव के रूप में प्रसिद्ध हैं समाज के अंदर, उनके लिए कहा जा रहा है। उनका एक आदमी हटा दो, उनको लगेगा कि बुरा लगेगा उनको, और जिसने उनके व्यक्ति को हटाया उसके प्रति उनके मन में आएगा कि इसने इसको हटा दिया, इसकी मेरे प्रति भक्ति इसने समाप्त कर दी, वो शत्रुवत लगेगा उसको। संख्या कम करते ही लगेगा कि ये शत्रु है मेरा, बुरा लगता है। तो एकस्मिन एव पशु आदि ये माने अप्रियम भवती, एक को भी हटाने पे अप्रिय लगता है। किमु बहुषु, बहुतों को हटा देगा तो उसका क्या कहना, ये बहुत सारे अगर हट जाएंगे तो फिर तो क्या कहना, उनका तो अस्तित्व ही इन लोगों पर टिका हुआ है। वो पशुओं की तरह समझते हैं उनको। उन लोगों की अलग से बात सुनो अकेले में, सामने तो बहुत करेंगे, पीछे सुनो वो किस तरह से उनके लिए बोलते हैं, वो पशु के समान समझते हैं उनको, ऐसे ही व्यवहार करते हैं। जैसे कोई मजदूर की तरह से हो, जैसे कि बस सेवक हो हमारा, इस तरह से व्यवहार करते हैं। आत्मवत व्यवहार नहीं करते, वो कुछ भी नहीं समझते। सामने भले ही कितना भी अच्छा बोलेंगे, पीछे से गलत बोलेंगे। तो किमो बहुषु, ये बहुत सारे हट जाएंगे तो फिर तो कहना ही है, कितना अप्रिय लगेगा उनको। और अपना अप्रिय तो कोई भी नहीं चाहता है। अपना अप्रिय कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। तो फिर क्या करते हैं वो? तो एक उपाय है उनका, तो तन्ना प्रियम यद एतत् मनुष्य विद्यु, मनुष्य लोग इस बात को जान लें कि हम ब्रह्मास्मि, मैं भी बड़ा हूं, ये उनको प्रिय नहीं होता है। तस्मात एशम तन्न प्रियम, उनको ये प्रिय नहीं होता है कि एतत् मनुष्य विद्यु, मनुष्य लोग इस बात को जान लें कि हम भी वैसे ही बन सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम तो कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं, हम ही तुम्हारे राजा बन सकते हैं, हमारी जाति ऐसी है, हमारा कुल ऐसा है, हम ही कर सकते हैं, तुम तो पशुवती हो, तुम तो सेवा के लिए ही बने हो। इस तरह से जो अन्याय अत्याचार समाज में आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, और वो पशुवत उनके लिए काम करते रहते हैं। बिल्कुल पशुवती लगेगा किस तरह से काम करते हैं उनके लिए, और वो अधिकार मान के चलते हैं। ये ऐसे देवों की बात कही जा रही है, वो वैसे सच्चे देव जो होते हैं उनका कथन नहीं है। देव शब्द अनेकों के लिए आता है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जान जाएं कि तो हम भी ऐसे ही बन सकते हैं। तो जिनको उन्होंने पशु बना रखा है, अपने बाड़े में बना रखा है, वो कभी नहीं चाहते कि सब कुछ जान जाए, उनको बताते ही नहीं है, वो छुपा के रखते हैं। अब वही कारण था कि एक समय में ब्राह्मणों ने अन्यों को विद्या देना बंद कर दिया। इनको समझा दिया तो ये तो सिर पे चढ़ जाएंगे हमारे, अपने तक रोक के रख लिया। अस्त्र शस्त्र धन संपत्ति से उनको वंचित कर दिया, ये दे दिया तो ये भी बड़े बन जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई, शोषण के तरीके, धर्म के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर शोषण के तरीके बना दिए गए, और उसको धर्म का रूप दे दिया गया। क्योंकि अधिकार था, ग्रंथों में भी डलवा दिया, बोले ग्रंथ ऐसे हैं, इसके विपरीत चलोगे तो देवता कुपित हो जाएगा, नाश हो जाएगा तुम्हारा। ये सब कथाएं कहानियां खूब अच्छी तरह पूरी व्यवस्था कर दी पक्की। और जब वो व्यवस्था टूटती है, जब समाज में उनको पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है, तो उनको बड़ी बेचैनी होती है। आजकल तो खैर फिर भी विद्यालय खुलने लग गए, उतना प्रभाव नहीं रहा। नहीं तो शुरू शुरू में जब विद्यालय खोलने की बात आती थी तो जो बड़े बड़े लोग होते थे, राजनेता, उनका जो इलाका होता था, बोले हमारे गांव में विद्यालय नहीं खोलना। उनको पता ये पढ़ लिख जाएंगे तो सब समझ जाएंगे ये क्या है, जैसे ये मनुष्य है हम भी तो मनुष्य हैं, ये बड़े बन सकते हैं हम भी तो बन सकते हैं। ये जो अभी पशु भाव में जी रहे हैं, इनका पशु भाव नहीं रहेगा, ये स्वयं स्वामी बन जाएंगे और ये हमारी आत्मा बन जाएंगे, हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो ये जो शक्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो इस रूप के देव होते हैं,
वो ऐसा चाहते हैं, विकृत रूप है ये। और बहुत सारी कथाएं ऐसी प्रचलित हैं और उसको लेकर के कहा जाता है देखो इनके देव तो ऐसे हैं, ये इनके देव तो ऐसे हैं हिंदुओं के, कि ये क्या करते हैं, देखो कैसी कूटनीति करते हैं, ये करते हैं। वहां देवों का मतलब कौन से देव होते हैं? ये जो शक्ति सामर्थ्य बढ़ा के रखी है जिन्होंने, जानते नहीं है जो, वास्तव में नहीं जानते हैं। ये तथाकथित देव हैं, तथाकथित स्वामी हैं, तथाकथित ईश्वर हैं। उन लोगों के लिए कथन है, वो ऐसा करते हैं, शक्ति सामर्थ्य को अपने से निकलने नहीं देंगे, ये न के न प्रकार रोक करके रखेंगे, उनको पशुवती बना के रखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये जान जाता है, परमात्मा को जान लेता है और अहम ब्रह्मास्मि, मैं बड़ा हूं, मैं भी बड़ा बन सकता हूं, मैं भी इन देवों जैसा बन सकता हूं, वो इन देवताओं, और देवता उसकी कोई हानि नहीं कर सकते, ऐसे देवता। ये जो शक्ति सामर्थ्य संपन्न और अल्पज्ञ, अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान वाले अविवेकी व्यक्ति जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, उसकी हानि नहीं कर सकते। जो ये जान गया कि मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भी बड़ा हूं, मैं भी वैसी ही आत्मा हूं जैसी ये है, और मैं इससे भी बड़ा बन सकता हूं। तो ये एक जगाने की बात कही। और समाज में जो अन्याय शोषण है और हम देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, औरों के पीछे, जैसे यही सर्वस्व है, उसके लिए सचेत किया जा रहा है। वो एक ही ब्रह्म है वास्तव में, उसी के पीछे हमें चलना है, वही सबसे प्रिय है। इनके प्रिय बने रहेंगे तो इनके पशु बन जाएंगे हम, और कुछ नहीं होने वाला है। और वो ऐसी ऐसी ही बातें बोलेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, अच्छे शब्दों में बोलेंगे। वो व्यक्ति बाहर जाने लगेगा, बोले गांव से बाहर जा रहे हो, बोले गांव के प्रति भी तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम चले जाओगे तो देखो तुम्हारा गांव कैसा बन जाएगा, गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उनको बाहर ही नहीं जाने देंगे। जेन के ने प्रकार, अच्छा तुम्हारे को क्या जरूरत है, लो ये दे देंगे, थोड़ा सा दे देंगे कुछ। वो भी बेचारे हो जाते हैं, वो कर्तव्य में चले जाते हैं, भावनाओं में चले जाते हैं, उनकी भावनाओं का शोषण हो जाता है, रोक के रख लेते हैं वहीं पर ही। उनकी उन्नति नहीं चाह रहे हैं वास्तव में, वो अपने समान देव नहीं बनाना चाह रहे हैं, ऐसे देव। वो तो उनको रोके रखना चाहते हैं ताकि वो देव बने रहें और ये पशु के समान बने रहें और हमारा काम चलता रहे। तो ऐसे देवों से बचना है और उसी एक देव परमात्मा को स्वीकार करना है, वो सबसे बड़ा है, और उसी के अनुसार चलना है। हमें लगता है कि गांव का मुखिया ये है, नगर का या राजा ये है, राष्ट्र का, इसके विपरीत चल दिए तो क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा हमारा। उसको बताया गया कि ये देव लोग उसका अनिष्ट नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति का, जो अपने को ब्रह्म समझता है, परमात्मा के आज्ञापालक समझता है, उसका कोई हानि नहीं कर सकता। जो बीच में कहा, तस्य न देवाश्चन अभूत्या ईशते, देवता उसका अहित नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते वो अहित। इसको इतना विश्वास आ जाता है, वो ब्रह्म को मान करके चलता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं बड़ा हूं, वही सब कुछ उसी तरह हो जाता है। इसलिए आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, वही सबसे प्रिय है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर ओम शांति।